राधे राधे श्री हरिवंश। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे घर पर लड्डू गोपाल है, पर हमें नहीं पता कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत आसान है और बहुत भावपूर्वक है। वो वैसी सेवा है जैसे आप आपके छोटे बच्चे की करते हैं, वैसी सेवा है। तो स्टार्ट करते हैं उनकी सबसे पहली सेवा से। अब उनको उठाकर, मतलब जगह का, जैसे बच्चा रात को सो जाता है तो उनको उठाकर, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को रात को सुलाया जाता है, शयन कराया जाता है। फिर उनको उठाकर उनका मंगला भोग किया जाता है। अब मंगला भोग में कैसे है, जब तक हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे, वो कहा जाता है कि हमारे छोटे लाला को भूख बहुत लगती है। इसीलिए जब भी आप उनको उठाए उसके पहले थोड़ा भोग, जैसे दूध हो गया, माखन मिश्री हो गया, या और कुछ आपको ठाकुर जी को धराने की इच्छा हो, आप सुबह को धराकर तैयार करके रख सकते हैं। फिर प्रेम से, भाव से ठाकुर जी को जगाया जाता है, उनको आसन पर बिठाया जाता है। फिर उनकी आरती की जाती है। वैसे ही नहलाया नहीं जाता मंगला आरती में, फिर उनकी आरती की जाती है और भोग लगाया जाता है। ये सबसे पहला मंगला सेवा है। ओके। फिर थोड़े वक्त उनको ऐसे ही अकेले बैठे रहना देना है, खेलने देना चाहिए। ये भाव रखो कि हमारे ठाकुर जी छोटे हैं तो खेल रहे हैं, ये सब भाव की सेवा है, वो खेल रहे हैं। फिर थोड़े 1 डेढ़ घंटे के बाद आप श्रृंगार सेवा शुरू कर सकते हैं। अब श्रृंगार सेवा में वो होता है कि आप ठाकुर जी को नहलाते हैं, उनका अच्छे से अच्छा श्रृंगार करते हैं, जैसे अच्छा ड्रेस, कुंडल, आप उनके पगड़ी हो गई, मोर पंख हो गया, वो सब लगाकर उनको अच्छे से उनकी सेवा करते हैं। तभी भी उनको भोग लगाया जाता है। जैसे हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, वैसे ही उनके लिए अच्छा-सा मतलब भोग लगाया जाता है उनको और आरती की जाती है। ये है श्रृंगार सेवा। फिर थोड़े वक़्त फिर से 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद आप करते हैं राजभोग सेवा। अब राजभोग सेवा मतलब उनका लंच। राजभोग सेवा में भी आप बहुत अच्छे पदार्थ उनके लिए घर पे जो बनाया है, उनका भोग लगे। लेकिन याद रखिए, भोग हमेशा सात्विक होना चाहिए। नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो नॉन-वेज। बिल्कुल सात्विक खाना होना चाहिए। ऑनियन गार्लिक भी नहीं होना चाहिए। तो उनका राजभोग सेवा में उनको भोग लगाया जाता है और फिर से आरती की जाती है। फिर आरती करने के बाद थोड़े 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, जैसे आपके भाव हो, आप ठाकुर जी को ये भाव से पर्दा लगा दीजिए कि अब ठाकुर जी, दोपहर का वक़्त है, अब आप आराम कीजिए। आप थोड़ी देर सो जाइए, आप आराम कीजिए। फिर शाम को, ओके, शयन सेवा शुरू होती है अराउंड 5 ओ क्लॉक समथिंग। 4:35 तक आप शयन सेवा कर सकते हैं। ठाकुर जी को फिर से पर्दा खोल के आप उनके लिए, जैसे फिर से इतने 2-3 घंटे के बाद उनको भूख लगी होगी, जैसे छोटे बच्चे को लगती है, वैसे ही उनके लिए भोग लगाया जाता है। उनको भोग लगाने के बाद फिर से उनकी आरती की जाती है और फिर लास्ट में उनको फिर से हम जैसे डिनर करते हैं, वैसे 8 बजे या समथिंग कुछ उनके लिए भोग फिर से लगाया जाता है और फिर से आरती की जाती है और रात को शयन सेवा होती है। अब चाहे देखो, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आप पूरे दिन की सेवा चाहे अच्छे से ना कर पाओ, शयन सेवा बहुत अच्छे से करो। उनका बेड तैयार करो, गादी लगाओ, गादी पर इत्र लगाओ, आप अ, तकिया आजू-बाजू में सेट करो, उनको आराम से वो सो पाए वैसी व्यवस्था करो। उनके पैर दबाइए कि पूरे दिन ठाकुर जी थक गए होंगे, उनके शायद पैर उद्यम करके हमारे ठाकुर जी बहुत उद्यमी आए हैं, तो भई उनके उद्यम करके उनके पैर दर्द हो रहे होंगे, तो भई उनके थोड़े पैर, हाथ दबाइए। फिर रात को उनको हल्का श्रृंगार कर दीजिए, मतलब कि वो जो पूरा दिन हेवी श्रृंगार किया होता है वो निकाल के, हल्का कॉटन ड्रेस, नाइट ड्रेस जो उनको कहा जाता है, वो पहनाकर उनको शयन करवा दीजिए। ये है पूरे दिन की सेवा। और जब आप शयन सेवा करते हैं, तब याद रखें, पूरे दिन ठाकुर जी के वहाँ पर एक जलझारी और एक बंटा होना चाहिए जिसमें पानी और मिश्री होना चाहिए। सोते समय भी मेक श्योर कि आधी रात को ठाकुर जी को भूख लगेगी, तो कुछ मिश्री होगी या कुछ ऐसा आप डिब्बे में भर के वहाँ रख दीजिए भाव से कि अगर आपको आधी रात को भूख लगे तो प्लीज़ खा लीजिए। तो इस भाव से, हर चीज़ भाव से रिलेटेड है। आपका भाव जो बोले आप अच्छे से भाव प्रकट कीजिए ठाकुर जी को। भाव हमारे ठाकुर जी को सब भाव स्वीकार है।
तो उनकी सेवा हम वैसे करते हैं जैसे हम हमारे बच्चे की करते हैं। तो हर बच्चे की परवरिश अपनी माँ अपनी तरीके से करती है। वैसे ही ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई है। उसी तरह आप आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरह कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो आपके भाव पर निर्भर है। कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, रूल रेगुलेशन में सिर्फ़ एक ही चीज़ है, नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो नॉन-वेज। बस भोग में सात्विक खाना लगाइए, उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि हमारे ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो। बस, ये भाव से, प्रेम से उनकी सेवा कीजिए, हर एक सेवा हमारे ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। राधे, राधे, श्री हरि वंश।